हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। लेकिन उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जहां पर आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो आप फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे वो फंक्शंस थे किस तरह के, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक डिपेंडेंट फंक्शन था, इंडिपेंडेंट फंक्शंस दोनों ही अलग होते थे। जैसे कि पहला एग्जांपल है इस पहले एग्जांपल में अगर आप देखें कि बहुत इजीली आप x और y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मींस इस फंक्शन को आप इजीली y के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने बहुत इजीली यहां से y की वैल्यू को सेपरेट कर दिया। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आप इसको चेंज कर दिए। तो इस तरह के फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरह का एग्जांपल है? एक्सप्लिसिट, जो कि अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एग्जांपल दिया है, यहां से y की वैल्यू सेपरेट करना, y और x को सेपरेट करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो बेटा जब इस तरह का कोई फंक्शन आपको दिया होगा तो फंक्शन कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। बात समझ रहे हो? तो ये किसका एग्जांपल है? इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। और जो मैं इस एक्सरसाइज में जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एक्सप्लिसिट होंगे, बट ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इम्प्लिसिट टाइप के होंगे। तो अब आप समझ गए हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम दी होगी तो हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस पर हम अभी बात करते हैं। पहले आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का। ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 5.3 के। पहले 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर नोट किए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। यहाँ तो फिर भी आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, फिर यहाँ पर और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके? इम्प्लिसिट वेरिएबल के। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। बेटा जैसे होता था कि अगर एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब दिया है और एक्स क्यूब को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? डी अपॉन डी एक्स, यानी कि x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? 3x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं कि पहले हमने पावर का किया, 3x स्क्वायर हो गया, और फिर एक्चुअली डिफरेंशिएशन हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स इस वैल्यू का, यानी कि x का। अभी तो हमने इसके एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किया था, अब हमने करना है x का। तो d अपॉन डी एक्स किसका? x का, जो चेन रूल से आप करते हो। तो चूंकि इसका dx अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू क्या रहती थी? 3x स्क्वायर ही रहती थी। ठीक है, अब समझना इस बात को। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है बाई क्यूब, क्या दिया है? बाई क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में नहीं। ये y के फॉर्म में फंक्शन है, बट आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? पहले 3y स्क्वायर, पहले क्या बन गया? ये पावर का किया 3y स्क्वायर, यानी आपने क्या किया? d अपॉन डी एक्स बाई क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? पहले पावर करोगे तो 3y स्क्वायर, और फिर किसका करोगे बेटा? d अपॉन डी एक्स, किसका? y का। जैसे कि यहां पर आपने x का किया था, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है डेरिवेटिव में कि पहले एक्सपोनेंशियल का करना है और फिर इस वैल्यू का करते हैं। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल का किया, फिर हमने इस वैल्यू x का किया, dx अपॉन dx 1 आ गया। तो सेम था यहाँ पर। लेकिन अब देखो, हमने पहले एक्सपोनेंशियल का किया तो कितना बना? 3y स्क्वायर। क्लियर है? अब किसका करना है? d अपॉन डी एक्स आपको इस y वैल्यू का करना है। तो कितना हो जाएगा? ये
3/² इंटू ये बन जाएगा dy/dx। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप इम्प्लिसिट टाइप के वेरिएबल्स का डिफरेंशिएट करोगे तो y जहां पर टर्म्स होगा पहले उसके एक्सपोनेंशियल का वैल्यू करोगे, फिर उसके वैल्यू को करोगे, यानी dy/dx सभी टर्म्स के साथ आएगा जहां पर y वाले टर्म्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, नोट करिए पहले इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 2x + 3y = sin x। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy/dx। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 2 साइड में हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस 3 और y का डेरिवेटिव सीधा dy/dx हो जाएगा। बात समझ रहे हो? y तो पावर तो 1 है, तो जैसे x का 1 हो जाता है, यहाँ हो क्या रहा है पहले टर्म में समझ लो। हमने 2 को साइड किया, d/dx किसके साथ लगाया? x के साथ, प्लस 3 को साइड किया, d/dx किसके साथ लगाया? y के साथ, राइट। ऐसे ही राइट साइड d/dx किसके साथ लगाया? sin x के साथ। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? तो देखिए कितना हो गया, 2 इंटू dx/dx 1 प्लस 3 और d/dx आप y कितना बन जाएगा? dy/dx बन जाएगा। और इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्लियर है? इतनी बात ठीक है? तो 2 को आप उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 dy/dx इक्वल टू cos x और 2 उधर गया तो -2। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो dy/dx इक्वल टू में cos x -2/3। सो दैट इज योर आंसर। बात क्लियर है? आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इम्प्लिसिट टाइप के वेरिएबल्स का हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 प्लस 3, y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx इक्वल टू साइन, पहले किसका करोगे? साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y, राइट। और अब y का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ y, तो dy/dx हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जो dy वाले टर्म्स हैं, dy/dx वाले टर्म हैं, उनको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको, इस वाले पार्ट को उधर जाने दीजिए। तो ये यहाँ पर आ गया आपका 2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हुआ? cos y dy/dx और ये उधर गया तो कितना? -3 dy/dx। ठीक है, dy/dx आपने कॉमन ले लिया तो कितना आया? cos y -3। ठीक है, इक्वल टू 2। इसको आप इधर डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/cos y -3 इक्वल टू में dy/dx। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नोट करिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सी दी क्वेश्चन नंबर 3, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा? a x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस b साइड किया, y स्क्वायर, पहले एक्सपोनेंशियल करेंगे तो कितना? 2, कौन से फार्मूले से याद है ना सबको? d/dx x टू द पावर n, कितना होता है? n x की पावर n-1। क्लियर है? तो कितना हो गया? 2 पहले आया, y की पावर 1 लिखने का कोई पॉइंट होता नहीं है। अब y का करोगे तो कितना हो गया? dy/dx इक्वल टू cos y। cos y क्या होता है? माइनस साइन y, और y का करोगे तो कितना? dy/dx। आई होप क्लियर होगा। अब आप dy/dx को इधर लाओ, एक उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2b/dy/dx, ये माइनस इधर आया, प्लस हो गया
साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में ए उधर जाएगा, दैट इज माइनस ए। आई होप बच्चों यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2b बाई प्लस साइन बाई इक्वल टू माइनस ए। इसको उधर डिवाइड कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन में 2b बाई और प्लस साइन बाई। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 देखिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले y को आपने लीव किया, x का डेरिवेटिव करोगे, पहली बार हम एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होता है। सेकंड पार्ट लीव किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, देन फर्स्ट को लीव किया और d अपॉन डी एक्स सेकेंड का। बात समझ रहे हो, ये हो गया पहला पार्ट, ये डन। y फिर प्लस y स्क्वायर का किया, यहाँ पर क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया है। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अभी, पहले कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देख लीजिए, फिर इसमें आइए। ठीक है, अब करेंगे बेटा y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का कितना 2y, और फिर y का करेंगे कितना dy अपॉन dx इक्वल टू में tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और प्लस y, ये y अलग है, ठीक है, x प्लस y नहीं है, x साथ में। ठीक है, tan x का सीकेंट स्क्वायर x और y का किया तो कितना dy अपॉन में dx। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। तो बेटा आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो y x का डेरिवेटिव 1 प्लस x और ये बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस ये हो गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। बेटा अब देखिए, जितने भी dy वाले पार्ट हैं, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, इनको क्या करना है, एक साइड में करना है, और जिसमें dy अपॉन dx नहीं, जैसे ये वाला टर्म, ये उस साइड जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकियों को इधर ले लीजिए, तो ये हो गया आपका x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, ये आएगा इनसाइड, तो d माइनस हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू में ये सीकेंट स्क्वायर इधर है, है और ये y उधर चला जाएगा, तो माइनस y कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, dy अपॉन dx, तो x प्लस 2y, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2y और यहाँ से कुछ नहीं है, मतलब माइनस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, अब इसको आप उधर डिवाइड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट करिए। और सिमिलर पैटर्न का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो सीधा हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकेंड, ये सीधा हो जाएगा और 100 तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा इसी की तरह। ठीक है, तो फिफ्थ खुद से करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, सो क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही चलते रहेंगे। सुबह होगी शाम होती है, किसी ने कहा है कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो बेटा ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहे। तो 6 क्वेश्चन हो गया। कैसे, अगेन वही करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x।
तो पहले एक्स क्यूब का तो सीधा हो गया 3x² प्लस, अब यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा यहाँ? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में आपको मैंने बताया था कि ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आप कैसे बनाओगे? तो आप देखिए, प्रोडक्ट रूल के लिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो पहले क्या होता है, बाई को छोड़ देते हैं, बाई को छोड़ते हैं, लीव करते हैं और पहले का करते हैं। अब सीधा कर रहा हूँ तो x² का डेरिवेटिव करोगे तो कितना? 2x हो गया, प्लस इस बार आपने x² को लीव कर दिया, x² को लीव किया और डेरिवेटिव किसका करना है? बाई का। तो बाई का डेरिवेटिव सीधा होता है dy/dx। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप आगे देखें तो इसमें अब आप इस वाले का करोगे, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और ये वाला पार्ट सेकंड हो गया। तो प्लस पहले y² को आपने लीव कर दिया, x का डेरिवेटिव किया तो कितना? 1 प्लस x को इस बार लीव किया, y² का डेरिवेटिव किया तो कितना? इंटू 2y और y का करोगे तो कितना हो जाएगा? dy/dx। क्लियर है? फिर बाई क्यूब बचा, तो प्लस बाई क्यूब का डेरिवेटिव होता है बेटा 3y² और बाई का dy/dx इक्वल टू में 81 कांस्टेंट नंबर है, हो गया 0। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जितने dy वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, फिर इसके बाद dy वाला पार्ट आपका एक ये हो गया और एक ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें dy लगा हुआ है। रेस्ट पार्ट को आप इक्वल टू की उस साइड कर दीजिए और बाकी पार्ट्स को आप इस साइड रखिए। तो देखिए क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट हम इधर रखेंगे, x² dy/dx। ठीक है, फिर प्लस ये वाला पार्ट हो गया 2x और dy/dx। ठीक है, फिर प्लस ये अगला वाला पार्ट 3y² और dy/dx इक्वल टू में आपका ये वाला पार्ट चला जाएगा, यानी -3x², फिर ये गया उधर तो -2x/ और ये पार्ट उधर गया तो -x², ये पार्ट तो इधर रहेगा, माई मिस्टेक। ओके, सो कौन कौन से पार्ट उधर गए? अच्छा, 3x² चला गया, ये वाला पार्ट उस साइड चला गया 2x/, और एक पार्ट ये वाला भी है बेटा जो कि -y² होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड जितने भी पार्ट हैं जिनसे dy/dx कॉमन ले सकते हो, dy/dx हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका x² प्लस 2x/ और प्लस 3y² इक्वल टू में -3x² -2x/ और -y²। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करोगे, इस पार्ट को ले जाकर डिवाइड कर दो, तो dy/dx इक्वल टू, अच्छा इसमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस ले लो बाहर, अंदर लिखो 3x² प्लस 2x/y और प्लस y² होल अपॉन में ये पूरी वैल्यू, दैट इज x² प्लस 2x/y और प्लस 3y²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? ठीक है, सो नोट इट डाउन, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखते हैं मिटाते, हाँ तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है sin² प्लस cos xy इज इक्वल टू k। क्लियर है? तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, कितना रेस्पेक्ट दोगे भाई? चलिए आगे करते हैं। तो पहले हमने आपको प्रीवियस क्लास में, अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस क्लास पहले नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर इस पे देखिए। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो करेंगे पहले 2 एक्सपोनेंशियल का हुआ तो 2 sin 1 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, 2 sin y हो गया। फिर वैल्यू का
करेंगे तो साइन बाई का कितना बनेगा, कॉस बाई, और फिर एंगल का बाई का किया तो डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब ये पूरा इसमें एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, सीधा वैल्यू को करेंगे, cos एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। अब एक चीज न भूलें, इसका जो एंगल है, इसका जो ये एंगल दिया हुआ है बेटा, ये पार्ट देख रहे हो, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी पहले वैल्यू को करते हैं फिर एंगल को करते हैं, लेकिन यहाँ एंगल प्रोडक्ट में है तो हम एक्स और वाई को प्रोडक्ट रूल से करेंगे ब्रैकेट लगा के। तो आप क्या करिए, बाई को लीव कर दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और प्लस एक्स को लीव करिए और वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल टू में ये के भाई साहब हैं और के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बिकम्स 0। डन, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो लिख दीजिए 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसका अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो बाई इंटू 1 तो बाई आ जाएगा, बाई को पहले कर लीजिए, तो बाई साइन एक्स बाई, और ये माइनस ये प्लस हो गया, माइनस एक्स को पहले करिए, एक्स साइन एक्स बाई, और साथ में लगा दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, जितने पार्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको एक साइड में कर लीजिए, तो एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसको इधर ही रहने दीजिए और इस पार्ट को सीधा उधर फेंक दीजिए, तो देखिए 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर, और फिर ये माइनस एक्स साइन एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में ये चला जाएगा उधर, तो बन गया प्लस बाई साइन और एक्स बाई, क्लियर है। चलिए कॉमन लीजिए फटाफट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ खास है नहीं। देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन बाई कॉस बाई हमने पहले भी कराया था, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हर कदम में हर मोड में मिलेंगे ये फार्मूले, ठीक है, ये फार्मूले ऐसे बेटा हर मोड में मिलेंगे आपको, तो ये बन गया बेटा कितना, साइन 2x माइनस, यहां से क्या बचेगा, x साइन एक्स बाई और इक्वल टू में बाई साइन एक्स बाई, ठीक है। अब इसको आप भेज दीजिए उधर, तो बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई होल अपॉन साइन 2x माइनस एक्स साइन एक्स बाई, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चों, तो फटाफट नोट करिए, और हाँ क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आप इसको खुद से कर लोगे, ठीक है, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है, दैट इज योर टास्क। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, तो 9 और 9 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, कि इनवर्स वाले फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए नोट करिए इतना बच्चों, ये कुछ इनवर्स के फार्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का सेम ही फार्मूला होगा, बस माइनस लग जाएगा। जैसे मैं इनिशियली बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके फार्मूले में माइनस लग जाता है, जैसे ये सी है तो इसके फार्मूले में क्या लग गया, माइनस लग गया। ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके फार्मूले में भी क्या लग गया, आपका माइनस लग गया। तो आप ऐसे ध्यान दे सकते हैं, यानी 3 ही फार्मूले आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं। कौन से, एक ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, फिर ये दोनों सेम है, और ऐसे ही ये दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। प्लस माइनस का फर्क इन सेंस जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें लगेगा माइनस लग जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। इसका डेरिवेशन नहीं पूछता कि ये कैसे निकाले गए हैं, वैसे अगर निकालना चाहो तो एक का हम डेरिवेशन दिखा देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपको दिया है कि आपको वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन
निकालना है कि क्या आएगा। तो आप साइन इनवर्स को इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा साइन बाई इक्वल टू एक्स हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साइन बाई का सीधा हो गया कॉस बाई, और बाई का करोगे तो कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। और इक्वल टू में एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया 1। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद आप कॉस बाई उधर भेजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉस बाई, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला तो पता ही होगा, कॉस बाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, कॉस बाई की जगह पे आपने रख दिया। और अब देखिए कि आपका जो साइन बाई की जो वैल्यू है कितनी दी हुई है, साइन बाई इक्वल टू एक्स दिया है, तो इट मीन्स 1 तो आप रहने दीजिए, नीचे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बाई की जगह पे x है तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा, देख रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनका भी वैल्यू निकालना होता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया कि ये इनका डेरिवेटिव पूछा नहीं जाता, डिफरेंशिएट इसको एप्लीकेशन इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, बट ये कैसे सॉल्व हुए हैं वो डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मैंने फिर भी 1-2 का बता दिया है, आप इसी तरह से रेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और इन केस अगर किसी में दिक्कत आती है, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आई विल लेट यू नो कि कैसे सॉल्व करना है, उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9 से आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.3 के, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों यहां देखिए ये फार्मूले जैसे हमने डिराइव करवाए आपके, उसके अलावा ये कुछ फार्मूले हैं जो बहुत पहले कई क्लासेस में 11th में तो पढ़ा है, 12th में भी आपने इनवर्स ट्रिगो में एक्सप्लेन किया होगा दोबारा। और ये फार्मूले बेटा हर कदम में आएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो, अपने रूम में लगा लो, जैसे मर्जी हो ऐसे कर लो, क्योंकि जितना कैलकुलस पढ़ोगे, इंटीग्रल में जाओगे, उस समय आपको ये सारे फार्मूले बार बार आपके पास आएंगे। और खास अगर इंटीग्रेशन में तो और ज्यादा, हर जगह पे ये फार्मूले यूज होंगे, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिना फार्मूले का आपका कैलकुलस नहीं चल पाएगा। ये फार्मूले कुछ हैं जिनको आपने अभी जब इनवर्स ट्रिगो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 तो वहां पर एक्सप्लेन किया था। ये याद करने वाली भी ऐसी कोई चीज नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेने वाली चीज है, प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार आ जाएंगे। तो कुछ ये फार्मूले हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इससे पहले कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इन फार्मूलों के बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें आती हैं तो देखो आपके क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हालांकि इनको मैं बगैर फार्मूले के भी सॉल्व कर सकता था सिर्फ इस फार्मूले के हेल्प से, बट अगर ये फार्मूले एप्लीकेबल हो जाएं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं बेटा। तो साइन इनवर्स 2x, अब हमें ये जो वैल्यू दी है यहां पर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा। ये साइन इनवर्स है, यहां साइन थीटा हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी, देख रहे हैं। तो यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि कुछ भी करके इस ब्रैकेट को हमें साइन थीटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, फार्मूले से। तो अगर आप देखो ये फार्मूला 2 है, यहां पर भी 2 है। अगर x की जगह पे हम tan थीटा ले लें, x की जगह पे हम tan थीटा ले लें
तो देखो x आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा और उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो कोई रटने वाली चीज नहीं है। अगर ये फार्मूले आपके दिमाग में हैं तो क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो दिमाग खुद ब खुद बोलेगा कि भाई यहां पर x की वैल्यू क्या ले लो, x की जगह पे लेट कर लो कितना, tan थीटा। बात समझ रहे हो? ये दिमाग खुद ब खुद बोलेगा, लेकिन कब, जब ये फार्मूले क्लियर होंगे। बात समझ आई? तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दैट इंप्लाइज कि थीटा की वैल्यू tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए इसमें, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो बन गया साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू अब देखो हूबहू एग्जैक्टली डिट्टो, ये फार्मूला एप्लीकेबल हो गया या नहीं हुआ, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। और यहां पर लिखेंगे, ठीक है, चूंकि यही लिखा है तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो यहां लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसकी जगह पे आप ये रखेंगे। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो यहां पर लिख दीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है बेटा, थीटा होता है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा यानी एंगल की जगह पे 2 थीटा है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। बहुत इजी है, आपने बस ये रखा जैसे साइन 2 थीटा हो गया, अगली वाली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन, तो 2 थीटा एंगल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स, तो बाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो बाई क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, ये देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। बात समझ आई? तो बेटा नोट इट डाउन, और एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें आप एनालाइज करें कि कौन सा फार्मूला इसमें से लग रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि tan इनवर्स है, अंदर आपको tan थीटा लाना है, तो इसमें tan के लिए ये वाली प्रॉपर्टी ये तो अप्लाई नहीं हो रही है, ये प्रॉपर्टी देखिए 3 है, x की जगह पे अगर आप tan थीटा ले लें तो आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। तो बहुत ही क्लियरली अगर थोड़ा सा भी फार्मूला आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं क्वेश्चंस। तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दैट इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितना, tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अच्छा अब पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आप क्लियरली देख लें, ये tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी है, तो जब ये tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी है तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब हमने ये प्रॉपर्टी देखो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 3 थीटा है तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x, तो 3 इंटू tan इनवर्स x हो गया। डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो प्रिडिक्टेबल होता है। आपने देखा कि ये tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी है, तो आंसर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
पिछले बार 2 थीटा की प्रॉपर्टी थी तो 1/1 प्लस एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 मैं नहीं करा रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए 11 में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इस ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, कॉस चाहिए। क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा, देखिए कॉस के फार्मूले पे आ जाइए। तो कॉस की जगह पे बिल्कुल बहुत क्लियर है, अगर एक्स की जगह पे आप क्या रख दें, tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह पे आप लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बचेगा 2 थीटा, और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको करा रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है, अंदर हमें चाहिए साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इस तरह का हो, यानी एक्स की जगह पे क्या पुट करें कि आपको साइन थीटा मिल जाए, तो डायरेक्टली आपको साइन थीटा नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर भी प्रॉपर्टी तो आपकी यही वाली लगेगी, यही फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो पहले तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो दैट इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? तो यहां तक तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब ये फार्मूला किसका है, cos 2 थीटा का है, तो आप लिख भी दीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन आपको तो चाहिए था क्या, साइन थीटा, या साइन के फॉर्मेट में आना चाहिए, तो तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो आपको कुछ भी करके cos को चेंज करना है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो अगर इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हमें साइन चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर देखिए इसी फार्मूले को लगा के कि साइन इनवर्स, यहां हमें चाहिए साइन, तो मैंने इसको साइन लिख दिया, बहुत सिंपल सा काम है। हमने कॉस को लिख दिया साइन, और क्या लिखा, साइन पाई बाई 2, और फिर ये एंगल रख दिया। बस इस एंगल से पहले आप पाई बाई 2 लगा दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब जैसे ही आपने लगा दिया तो आपको पता है कि फार्मूला क्या एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए फार्मूला आपका क्या एप्लीकेबल हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कभी भी tan को cot में बदलना हो, tan को cot में बदलना हो, ठीक है, तो आप पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दीजिए, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan आ जाएगा। सेक को कॉसेक में बदलना हो, जब भी आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना हो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को cot में, cot को tan में, या सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, तो आप ये पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाइए और आपका काम हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखिए अब आपका साइन इनवर्स और साइन आ गया, तो साइन इनवर्स और साइन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एंगल, और यहाँ पर एंगल की जगह पे पूरी वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा पाई की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट, तो बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ध्यान रखिए हमेशा के लिए बता रहा हूं, जो भी एंगल है इसको चेंज कर लीजिए, इसको कॉस है तो साइन बना लीजिए और पाई बाई 2 माइनस वो एंगल लिख दीजिए, ठीक है। tan है, आपको cot में चेंज करना है तो cot लिखिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दीजिए। सेक को ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, tan इनवर्स, तो लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स। अब डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई टू, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या बन जाएगा 0, 0 माइनस 2, और tan इनवर्स का फार्मूला ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा जितने भी इस तरह क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो, क्या आप सोच भी रहे हो क्या सर सारे क्वेश्चंस tan के फॉर्म में ही आएंगे, फिर बाकी हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्यों पढ़ा है, ठीक है, बट वो भी आएंगे बेटा, अभी आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको नोट करिए, राइट, और फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नोट करिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हम डिस्कस करें बेटा तो कॉस इनवर्स, और ये क्या है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर x की जगह पे आप tan थीटा पुट करोगे तो यहां बनेगा sin 2 थीटा, क्या आएगा sin 2 थीटा, और फिर sin मतलब ये क्या गया sin 2 थीटा, और बाहर क्या रहेगा cos इनवर्स। अब आपको sin 2 थीटा को cos बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि आप इसको क्या करोगे cos इनवर्स तो ही है, इसको sin को लिख दोगे cos, फिर हमने क्या बोला था पाई बाई 2 लिखिए और माइनस ये एंगल कर दीजिए, तो 2 थीटा, ये क्या बन जाएगा, अब cos और cos एलिमिनेट हो गया, इतना आ गया, थीटा की वैल्यू रखोगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं, आपको खुद से करना है और चैट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 14 क्वेश्चन देखें बेटा तो यहां पर आपको इस ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन चाहिए। अब कौन सा फार्मूला, तो यहां पर साइन का कोई ऐसा फार्मूला नहीं लग रहा है, कॉस वाला भी नहीं लग रहा है, ये कोई फार्मूले नहीं लग रहे हैं। तो यहां देखिए अगर मैं x की जगह पे साइन थीटा ले लूं, क्या ले लूं साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, और यहां क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा, तो देखिए रख के देखिए क्या आता है, तो लेट करिए x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रखिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहां लिख दिया x की जगह पे 2 और साइन थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस कॉस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आ गया, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो बचेगा क्या साइन इनवर्स इस वाले रूल से एलिमिनेट हुआ, तो कितना बचा 2 थीटा, तो y की वैल्यू 2 थीटा है, तो y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू 2 को साइड कर दिया और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट किया, तो कितना आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आप लिख दोगे कितना 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्विकली नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, ठीक है, फटाफट नोट करिए और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 देखते हैं, तो यहां पर आपको सेक इनवर्स, तो 1 अपान अगर कॉस हो जाए, 1 अपान कॉस हो जाए तभी सेक बनेगा, और ये कॉस कैसे आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसा क्या रखें x की जगह पे, कॉस के लिए देखो कौन सा फार्मूला, ये 2x स्क्वायर 2 है x स्क्वायर है माइनस 1 है, तो फटाफट
आप लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, वैल्यू रखिए, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स 1 तो है ही है, 2 कॉस इनवर्स x माइनस 1, तो 2 कॉस इनवर्स x तो कितना होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, 1/cos थीटा कितना sec थीटा होता है, cos 2 थीटा sec 2 थीटा हो जाएगा, तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा, सीकेंट सीकेंट एलिमिनेट हुआ बाय दिस रूल, तो कितना आ गया 2 थीटा, तो y की वैल्यू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, ठीक है, x डिफरेंशिएट कर दीजिए अब, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो बन गया बेटा dy/dx इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएट करोगे किसको, cos इनवर्स, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में, राइट, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में भी डाउट नहीं आएंगे, और अगर आपको समझ आया है तो बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।